हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों हम लोग जो है पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10 का स्टार्ट किए हैं। आज से पहले लगभग 3 वीडियो हो चुका है, चौथा वीडियो है, पार्ट 4 है। तो हम लोग जो है पॉलिनोमियल में बेसिक से स्टार्ट किए हैं, एक एक पॉइंट, मतलब कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो कि समझ में नहीं आए। बस आप लोगों की थोड़ा रिप्लाई आना जरूरी है, क्योंकि आप लोग यदि नहीं बताएंगे कि आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, फिर हम आपकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे। तो आप लोग जो है अपनी प्रॉब्लम को या तो कमेंट में बताइए या तो व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर बताइए। आपकी समस्या जब आएगी तो उसके अनुसार हम समझेंगे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उसके अनुसार हम बताएं। तो आप जो है अपनी समस्या को बताना ना भूलें। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर आप जो है बहुत फास्ट बताते हैं, तेजी से बताते हैं, इसलिए समझ में नहीं आती है। तो कोशिश करेंगे अभी से कि एकदम जो है स्लो से बताएं, आपको जो है जिस तरह से समझ में आवे। तो हम जो है पॉलिनोमियल में जो है लगभग एक घातीय बहुपद का जो है ज्यामितीय अर्थ, मतलब ग्राफ उसका कैसे आलेख खींचते हैं, और द्विघात बहुपद का भी जो है आलेख कैसे खींचते हैं वह भी हमने कर लिया है। और त्रिघात बहुपद का भी आलेख हम किस तरह खींचते हैं, मतलब उस 3 वीडियो में यहाँ तक लगभग हो चुका है। समान रूप क्या होता है बहुपद का परिभाषा क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार होते हैं, वर्गीकरण हो गया। उसके बाद बहुपद जो है, बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद का शून्यक क्या होता है, ये सभी हमने जो है पिछली क्लास में 3 क्लास में पढ़ लिए हैं। अब हम जो है बहुपद के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट पढ़ेंगे कि बहुपद का जो शून्यक होता है, आपको यह बता दिया है कि एक घातीय बहुपद का एक मैक्सिमम 1 शून्यक हो सकता है, द्विघात बहुपद का मैक्सिमम 2 शून्यक हो सकता है, और त्रिघात बहुपद का मैक्सिमम 3 शून्यक हो सकता है। त्रिघात है तो मैक्सिमम 3, अधिकतम 3, और कम से कम 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। उसी प्रकार से द्विघात बहुपद में मैक्सिमम 2, अधिक से अधिक 2, और कम से कम 1 हो सकता है। तो अब हम लोग जो है पढ़ेंगे कि उसका जो शून्यक होता है किस तरह का होगा, वो हम पढ़ेंगे। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा मिलेगा कि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले मिलेगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो भी परेशानी हो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए या तो वीडियो कमेंट बॉक्स में। तो आपका जो है इसमें जो है ये चैप्टर जो बहुपद है क्लास 10th में मुख्य रूप से द्विघात बहुपद ही फुल्ली इसमें होता है। त्रिघात बहुपद थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। त्रिघात बहुपद क्या होता है, उसका शून्यक कितने होते हैं, और उसका हम ग्राफ जो है किस तरह से खींच सकते हैं। उसके बाद त्रिघात बहुपद का मैक्सिमम इसमें यूज नहीं है क्लास 10th में। हम जो है कोशिश करेंगे कि त्रिघात बहुपद का भी आपको मैक्सिमम जो है प्रश्न हम बता दें आपको। तो अभी जो है हम देखेंगे द्विघात बहुपद का समान रूप क्या होता है। आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। द्विघात बहुपद जो होता है उसका समान रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये जो होता है द्विघात बहुपद जो होता है उसका समान रूप होता है। तो इसमें जो आपका है a जो हो जाता है a होता है x² का गुणांक। ध्यान से देखिए आप गौर से, गुणांक आपको बता दिया है कि बहुपद का गुणांक क्या होता है। x² के साथ में जो गुणा में है उसी को गुणांक बोलते हैं। तो x² गुणांक हो गया a। फिर जो है b जो है वो x का गुणांक है। किसका गुणांक है? x का गुणांक। ये जो b है आपका x का गुणांक है। और c जो है आपका c अचर पद होता है। c क्या होता है? c अचर पद होता है। ये सभी बात भी मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तब भी अभी मैं बता रहे हैं आपका रिवीजन हो जाए। ये तीनों अब जो है मान लीजिए कि आपको जो है ए बी सी आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब आपको जो है मान लीजिए x² प्लस 2x प्लस 1 ये आपको जो है एक द्विघात बहुपद मिल जाए। एग्जाम्पल में मान लीजिए मिल जाए। ये यदि आपको मिल जाता है तो आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए इसका शून्यक जो है कैसा होगा, मतलब 1 शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा, दोनों समान होगा, अलग अलग होगा। तो इसका जो है 3 स्थिति होता है। एक फॉर्मूला होता है, आप उसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद उसको हम आपको समझाएंगे। एक फॉर्मूला जो होता है डी होता है। डी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट।
डिस्क्रिमिनेंट का हिंदी होता है विविक्तर होता है, आप लोग देखे होंगे विविक्तर, विविक्तर हिंदी में बोलते हैं। और आप लोग डी बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है डी बराबर। तो ये बी स्क्वायर का मतलब ये जो बी हुआ एक्स का गुणा जो होगा वही बी उसी का स्क्वायर करना है। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो बी है जस्ट ये इस तरह का समीकरण जो है मिलेगा तो आपका x का गुणांक जो भी हो जाएगा वही b होगा। तो बी स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूला से है, 4b जो है फॉर्मूला से है, ac a जो है आपका x स्क्वायर का गुणांक है आपका a, c जो है आपका अचर पद है, देखिए लिख दिए हैं अचर पद। ये जो है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से इसी पर आधारित तीन स्थिति होता है। तीन स्थिति क्या होता है, पहला स्थिति होता है आपका, पहला स्थिति आपका होता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से बड़ा होगा। 0 से क्या होगा, बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब हो गया कि धनात्मक होगा, 0 से बड़ा का मतलब हो गया धनात्मक होगा, नेगेटिव नहीं होगा। उस समय जो आपका शून्यक होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो शून्यक का मान वास्तविक और असमान होता है। वास्तविक होगा और असमान होगा। असमान का मतलब कि अलग अलग होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac आप कैसे निकालेंगे अभी हम बता दिए हैं। मतलब ये देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक a, एक्स का गुणांक b और c का धरपद होगा। तो आप जो है a b c पहले निकाल लेंगे। जैसे देखिए आपका ये जो एग्जांपल लिए हैं इसमें आप a का मान निकालिएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर जो है 1 के साथ में गुना, तो a का मान 1 हो गया। उसी प्रकार से b का मान जो होगा x के साथ गुना में कौन है, 2 है। x जो है 2 के साथ गुना में होकर 2x है, तो x जो है x का गुणांक क्या है 2, तो b का मान क्या हो जाएगा 2 और c क्या है अचर पद 1 है, तो यही 1 आपका हो गया। जब a b c निकाल लिए तब हम यहाँ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हम इस निकाल लेंगे 4ac। अब यहाँ पे c मान जो है वो 1 है। अब जो है यहाँ पे d का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुना a का मान जो है 1 है, 1 रख दिए। c का मान जो है 1 है, गुना 1 रख दिए। 2 गुना 4 माइनस 4 गुना 1 गुना 1, तो माइनस 4 हो गया बराबर 0। मतलब कि ये जो है क्या हो गया बराबर 0 हो गया। मतलब कि 0 से बड़ा नहीं हुआ। 0 से बड़ा नहीं हुआ इसका मतलब इसका मान जो है वास्तविक और असमान नहीं होगा। यदि बड़ा होता तो यह जो होता वास्तविक और असमान होता। जैसे मान लीजिए बड़ा कैसे होगा, हम यहाँ पे -1 रख दिए, c का मान क्या रख दिए -1। जब c का मान हम -1 रख दिए यहाँ पे हो जाएगा -1। जब -1 वहां पे रख दिए तो यहाँ रखेंगे c का मान -1। जब -1 रखेंगे तो यहाँ -1 माइनस क्या रहेगा प्लस। अब जो है 4 4 8, मतलब कि अब जो है d का मान क्या हो गया 0 से बड़ा। 0 से बड़ा हो गया तो अब यदि इसका शून्यक निकालेंगे हम तो दोनों होगा अलग अलग होगा। मतलब कि वास्तविक मान होगा और दोनों असमान होगा, अलग अलग होगा। तो उसी प्रकार से पहला स्थिति है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा होता है तो शून्यक जो होता है दोनों वास्तविक मान होता है और क्या कहते हैं मतलब अलग अलग होता है, असमान होता है। असमान को हम बोलते हैं अलग अलग हो सकते हैं। और दूसरा जो स्थिति होता है, दूसरा स्थिति हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है छोटा होगा 0 से। पहला हो गया क्या होगा बड़ा होगा, दूसरा हो गया छोटा हो। तो ये जो हम इसको जिसके लिए तीरा मार रहा है छोटा मतलब इसको पढ़ते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन 0, मतलब कि इसका मान जो है बड़ा है किससे 0 से।
और यहाँ हो गया इसका मान जो है इतना का मान छोटा है किससे, 0 से। छोटा मतलब निगेटिव में होगा, तो यदि निगेटिव में होता है तो जो है इसका शून्यक जो होगा, शून्यक का मान, शून्यक का जो मान होता है वो आभासी या काल्पनिक, आभासी और काल्पनिक एक ही बात होता है, आभासी या काल्पनिक इसको बोल सकते हैं, आभासी या काल्पनिक तथा असमान होता है। आभासी और काल्पनिक और असमान होता है जब जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 होता है। और तीसरा जो स्थिति होता है वह आप देख लीजिए, तीसरा स्थिति, ये आप ए बी सी आप समझ गए हैं, ए बी सी का मान आप समझ गए हैं, तो वो बी स्क्वायर माइनस 4 से निकाल लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। तीसरा स्थिति है आपका कि तीसरा स्थिति है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो आपका जो शून्यक हो जाएगा, तो शून्यक का मान जो है दोनों वास्तविक और समान होता है। देखिए मात्र ये तीन स्थिति को ही याद रखना है। पहला स्थिति बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो गया तो शून्यक का मान जो होगा वो वास्तविक और असमान होता है। असमान वास्तविक संख्या मतलब कि गिनती संख्या या तो पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या आएगा। लेकिन ये जो काल्पनिक या आभासी होता है ये आपका इमेजिनरी नंबर आई में आएगा। आप लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में जो है उच्चतर कक्षा में पढ़ेंगे, मतलब 11th या 12th में पढ़ेंगे, आप क्लास 10th में वो नहीं है। बस आपको आभासी संख्या जो होता है वो वास्तविक संख्या से बाहर होती है। जैसे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या ये जो है आता है कंपोजिट नंबर, सम्मिश्र संख्या के अंदर आता है। तो और ये दो स्थिति हो गया। तीसरा स्थिति हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान 0 हो जाता है। अभी जो हम वहां पे +1 रख के निकाले थे तो 0 निकला था, तो वो जो 0 हो गया तो उसका इस 0 जिसका मान हो गया तो यहाँ जो ये आपका द्विघात बहुपद है इसका जो शून्यक होगा वो दोनों जो है समान होगा। क्या होगा? समान होगा। और यहाँ पे जैसे अभी d का मान जो 0 से बड़ा निकला है तो दोनों मान जो होगा असमान होगा, वास्तविक ही होगा लेकिन अलग अलग होगा। लेकिन ये जो यदि d का मान 0 से छोटा हो जाता है तो वहां पर जो है इमेजिनरी नंबर i में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इस तरह में मिलेगा हमको मान। तो हम जो है एक एक क्वेश्चन इन तीनों पर प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये तीनों स्थिति को समझ गए होंगे। देखिए आप यदि नहीं समझते हैं तो हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके जरूर बताएं। यदि आप बताते हैं तो हम उसको फिर से दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग सहयोग कीजिएगा, बताइएगा तब तो हम बताएंगे, इसे हम कैसे बता सकते हैं। तो आप लोग जो है अपनी परेशानी को जरूर बताइए। तो हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो है अपने नोटबुक में एक एक जितना भी पॉइंट लिखाते हैं ऑफलाइन क्लास की तरह लिखाते हैं। आप लोग जो है ध्यान से सभी एक एक पॉइंट को लिखिए। आप लोगों का एक नोट, आप अपना जो एक नोट्स बनाइए जो कि आपको रिवीजन करने में बहुत कामयाब होगा। तो इसे मिटा देते हैं। आप लोग यदि नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके रोक करके लिख लीजिएगा। देखिए आप लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा कि
किस द्विघात बहुपद का शून्यक समान होगा, किस द्विघात बहुपद का शून्यक वास्तविक और असमान होगा, किस द्विघात बहुपद का शून्यक मतलब क्या होगा शून्यक निकाल कर बताइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आप कीजिएगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर मिलेगा। अब जो है हम ये तीनों स्थिति देखने के बाद अगला पॉइंट जो मेरा हो जाएगा, किसी बहुपद के शून्यक एवं ले लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे। जैसे अभी एक पहला स्थिति था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें क्या हुआ था, a का मान था 1, b का मान था 2, c का मान था 1। इसमें निकला था d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा फास्ट हम हो गए। अभी a का मान हो गया x स्क्वायर गुणन a का मान 1 हो गया, b का मान हो गया 2 हो गया, x का गुणन 2 और c का मान है पर 1। अब फार्मूला ये होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4 गुना a का मान जो है 1 है गुना c का मान जो है 1 है तो 2 दूनी 4 माइनस 4, तो यहाँ क्या हो गया 0। जब 0 हो जाता है तो आपको बताए दोनों जो गुणनखंड का मतलब शून्यक जो होगा दोनों समान होगा और वास्तविक होगा। देखिए गुणनखंड कैसे निकालते हैं, आप लोग यदि नहीं सीखे हैं तो हम एक एक स्टेप करके सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए इसका हमको गुणनखंड निकालना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यदि आप इसका गुणनखंड निकालने जा रहे हैं तो आपको जो है पहले क्या करना है, a का मान यहाँ देखिए क्या है 1 है और c का मान देखिए क्या है 1 है, दोनों गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जो है हमें यहाँ पे देखिए क्या पुराना है, मतलब जोड़ने या घटाने पर यहाँ 2 पुरना चाहिए और गुना कर दें तो 1 पुरना चाहिए। गुना करने पर कितना 1, क्योंकि यहाँ टोटल 1 है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको अरेंजमेंट करते हैं x स्क्वायर, इस 2x को हम जो है x जो x लिख सकते हैं और प्लस 1। देखिए यहाँ जो है 1x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब दोनों पुर रहा है। जोड़ने पर दोनों को यहाँ पुर रहा है और दोनों यदि गुना करते हैं तो ये जो c तरफ है ये पुर रहा है, मतलब ac जो अभी हम लोग निकाले थे 1 गुना 1 करके ac क्या निकला था 1 निकला था, मतलब ये 1 पुर रहा है। यहाँ तक अरेंजमेंट करने के बाद अब देखिए इस दोनों जोड़ा में जो है x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लिए, यहाँ बचेगा x, बीच में प्लस तो प्लस, यहाँ से x चला गया तो यहाँ तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1 है, यहाँ x प्लस 1 आया यहाँ भी आएगा, हम यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लिए, बचेगा आपका x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1 दोनों में है तो एगो ले लेंगे प्लस 1, उसके बाद यहाँ x यहाँ प्लस 1, यहाँ पे जो है एक आपका हो जाएगा x प्लस 1, मतलब ये एक और x और ये प्लस 1 ये लिए, यहाँ दोनों आ गया। शून्य निकालना है, 0 शून्य के बराबर करेंगे तब शून्य निकलेगा, शून्य निकालना होता है तो शून्य के बराबर हम करते हैं। तो अब जो है इसको एक बार 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो दोनों तो बराबर है, x प्लस 1 बराबर 0 किए, इसको भी करेंगे x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ हो गया x बराबर माइनस 1, ये हो गया x बराबर माइनस 1। देखिए अभी हम जो चेक किए थे वहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया था, तो यहाँ पे शून्य जो निकला दोनों जो है समान निकला है, माइनस 1 समान निकला है। यहाँ हम पहले ही बता दिए थे कि समान होगा और वास्तविक संख्या ये है, मान जो भी यहाँ पे है वो वास्तविक संख्या है। अब जो है हम एक देखते हैं कि मतलब कि एक हम देखेंगे कि दूसरा स्थिति, जैसे 0 से बड़ा होने के बाद जो है मान और वास्तविक और असमान कैसे होता है वो स्थिति हम लेंगे। अब दोस्तों इतनी गर्मी है, फैन नहीं चल रहा है। दूसरा हम द्विघात बहुपद लेते हैं। आप लोगों का फिजिक्स का क्लास भी साइंस का चल रहा है, वह भी लगभग 4 क्लास हो चुका है। अगला एग्जांपल आपका हो जाएगा
जैसे आप देखिए 3x² माइनस 9x प्लस 6, ये बहुपद आपका एक ले रहे हैं 3x² माइनस 9x प्लस 6। ये एक जो है द्विघात बहुपद है, क्योंकि अधिकतम पावर कितना है, बहुपद का अधिकतम पावर जो घात है 2 है। तो ये जो एक द्विघात बहुपद है इसका हम जो है देखते हैं, पहले निकाल लेंगे हम d बराबर क्या निकालेंगे, b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है, मतलब इसका मान निकालेंगे। तो b का मान कितना, पहले आप यहाँ a b c लिख लीजिए। a का मान x² गुना कितना है 3, b का मान यहाँ x गुना कितना है -9, c का गुणक यहाँ से अचर पर 6। अब जो है b² का मान -9 है, -9 का स्क्वायर कीजिए, फिर -4 गुना a का मान कितना है 3 है, c का मान कितना है 6 है। तो -9 का स्क्वायर करेंगे कितना, 9 81, यहाँ -4 दिया 12 बचक 72। देखिए यहाँ b का मान -9 का होल स्क्वायर किए क्योंकि स्क्वायर था, 9 81 प्लस हो गया 81। अब 4 फॉर्मूला से है, गुना a का मान 3 है, या देखिए निकालो किए, और c का मान जो है देखिए 6 है। तो 4 गुना 3 हो गया 12, 12 गुना 6 हो गया बच्चा 72। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो है 81 में से 72 घटाइए, कितना बचेगा, 72 8 80 होता है, 8 1 9, मतलब आपका d का मान 9 बच गया। इसका मतलब ये जो b² 4ac है क्या 0 से बड़ा है, मान 0 से बड़ा हो गया, 9 जो हो गया 0 से बड़ा हो गया। तो 0 से बड़ा जो हो गया इसका मतलब हम बोले थे आपको, जिसका 0 से बड़ा होगा उसका जो मतलब शून्यक होगा वो जो होगा मान क्या कहते हैं, वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान कैसे होता है चेक कीजिए आप। इसका अब जो है आपको निकालना है 3x² माइनस 9x प्लस 6 = 0। इसका जो आपको निकालना है गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड अभी तुरंत बताए हैं कि आपका जो c है और जो a है उसको आपस में गुना कीजिए। मान लीजिए आपका जो है ac मतलब a गुना c, a का मान कितना है 3, c का मान है 6, 6 दिया 18 हो गया। 18 को आप इस तरह से अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए और सिर्फ कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर 9 पुरना चाहिए, और यदि गुना करें तो 18 पुर जाए, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम देखिए क्या करते हैं, 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 दिया 9। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 आएंगे 3, 6 3 18 हो जाएगा, गुना करेंगे तो दोनों का गुणनखंड पुर जाएगा। और 3 दूनी 6 और ये आपका 3 बच जाता है, ये 3 दूनी 6 गुना ये जो बचता है 3, ये दोनों का यदि गुना करेंगे 6 3 18 पुर जाएगा, जो यहाँ पे लिए हैं हम, मतलब AC जो लिए हैं AC कितना 18 हुआ है, दोनों गुना करके 18 पुर जाएगा, और ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 पुर जाएगा। अब मेरा सेटिंग हो गया। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे 3x², इसको हम लिख सकते हैं -6x माइनस 3x, मतलब कि यहाँ जो भी चीज करेंगे बदलाव यहाँ फिर कमी नहीं होना चाहिए, इसको यदि फिर हम जोड़े तो इतना ही पुरना चाहिए। तो -6x माइनस 3x, उसके बाद +6 = 0। अब जो यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेंगे, 3x जब बाहर लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, क्योंकि इसको दोनों का गुना किए फिर इतना ही पुर जाएगा। फिर यहाँ माइनस, उसके बाद 6x से 3x निकाल लिए, बचा क्या आपका 2 बचा, 2 में आप 3x से गुना कीजिए, 3 दूना 6x हो जाता है। उसके बाद यहाँ से -3 कॉमन ले लीजिए, -3 जब आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ देखिए जहाँ माइनस वहाँ प्लस, ये x पहले माइनस में था हो जाएगा प्लस में, अब ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, 3 दूना 6, 6 से 3 निकाले 2 बचेगा बराबर 0। देखिए ये दोनों टर्म बराबर है, तो एक टर्म ले लीजिए x - 2, और ये एक टर्म बनेगा 3x - 3, 3x - 3 बराबर 0। अब देखिए एक बार इसको 0 बराबर, एक बार इसको 0 बराबर, x - 2 बराबर 0, और एक बार इसको करना 3x - 3 बराबर 0। तो x बराबर आपका हो गया 2, और ये हो जाएगा 3x बराबर +3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/3 कट गया, एक बार x का मान निकला 1, ये 3 3 कट गया तो x बराबर एक बार क्या मान निकला 1 निकला। और अब जो है इसका एक बार x का मान निकला 2। तो हम देख रहे हैं कि x का मान एक बार 2, एक बार x का मान 1, दोनों अलग अलग है, वास्तविक मान है, दोनों अलग अलग मतलब असमान है और वास्तविक है।
मतलब देखिए जीरो से जब बड़ा हुआ था किसका मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। और यहाँ पे अभी इससे पहले एग्जांपल लिए थे उसमें दोनों मान समान हुआ था, तो समान हुआ था तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो था इसके बराबर जीरो हो गया था, जीरो हो गया तो समान हो गया, जीरो हो गया तो समान। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है बड़ा हो गया जीरो से, तो असमान और वास्तविक क्या हो गया, असमान और वास्तविक। और उसके बाद एक जो स्थिति आपको बताए हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, मतलब जीरो से छोटा होगा, ये वाला अभी एग्जांपल नहीं लिए हैं। तो अब जो है आपको यही एग्जांपल लेके बताते हैं। ये एग्जांपल जो आपका मान लीजिए ले लेते हैं, अभी मिटाते हैं। आप जो यदि नहीं लिख पाए तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। तीसरा जो स्थिति है कि जीरो से छोटा होना चाहिए, तो जीरो से छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम b का मान छोटा कर देते हैं, हम कर देते हैं 2 कर दिए। अब इसी को आप जब निकालिएगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका देखिए क्या निकलेगा, b का मान कितना है -2 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू a का मान कितना 3 इंटू c का मान 6, 2 दूना 4 माइनस 4 4 72 माइनस 72 तो जाएगा -68। ये d का मान निकल गया -68, d का मान निकल गया -68। ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो हम आपको पहले बता दिए हैं जो भी ऋणात्मक होगा उसका जो है लेस देन हो जाएगा, मतलब कि शून्य जो होगा वो काल्पनिक संख्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा या आभासी संख्या उसको हम बोल सकते हैं। और जो है वास्तविक मतलब मान जो दोनों अलग अलग होगा, वास्तविक तो नहीं होगा, काल्पनिक या आभासी और मान अलग अलग। तो 68 जो है, अब इसको देखिए हम अरेंजमेंट जो है कैसे करना है, 6 तिया 18, मतलब c का मान और a का मान गुना करते हैं, बताए अभी तुरंत ac 6 गुना 3 6 तिया 18 हुआ। इसको ऐसा करते हैं कि जो अरेंजमेंट सेटिंग खा जाए, तो 2 9 18, 2 9 18 हो गया, तो मतलब 9 में 2 घटेगा तो 7 बचेगा, नहीं खा रहा है 3 से, 3 तिया 9, 3 दूना 6 में 3 गया 3 दूना 6 3 9 6 3 18, मतलब ये सेटिंग नहीं खा रहा है। सेटिंग जब नहीं खा रहा है तो इसके लिए जो है एक फॉर्मूला होता है शून्य ज्ञात करने के लिए, वो होता है अल्फा इक्वल टू, 2 शून्य होता है तो अल्फा इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a। आप इस पर रखिए आपको मिल जाएगा -b का मान कितना है -2 है, फॉर्मूला से b है, माइनस पहले से लगा हुआ और माइनस यहाँ देखिए 2 b का मान भी है, प्लस माइनस मतलब एक प्लस माइनस लेके एक बार प्लस में एक बार माइनस में, रूट अंडर d यही मान रखा है, रूट अंडर d का मान कितना है -68, लिखे हैं d बराबर बाय 2, a का मान कितना है, a का मान 3 है 3। आपका एक बार अल्फा का मान हो जाएगा -+2 प्लस रूट अंडर -68 बाय 6, और एक बार हो जाएगा आपका बीटा का मान हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 माइनस रूट अंडर -68 बटे 3 दूना 6, इसमें भी हो जाएगा। ये देखिए रूट के अंदर माइनस हो गया, रूट के अंदर कभी माइनस नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान हमेशा रखना है, रूट के अंदर जो है माइनस नहीं रहना चाहिए। तो रूट के अंदर देखिए प्लस कैसे होगा, तो हम इसको मिटाते हैं, रूट के अंदर जो प्लस होगा आपको जो हम बताए कि आई स्क्वायर बराबर, जो इमेजिनरी नंबर ये सब आप पढ़िएगा उच्चतर परीक्षा, आई स्क्वायर बराबर होता है -1। तो आपका जो है अल्फा का मान जो है 2 प्लस रूट अंडर -68 को हम -1 गुना 68 लिख सकते हैं बटे 6, अल्फा बराबर 2 प्लस, अब देखिए -1 की जगह हम रखेंगे आई स्क्वायर, बता दिया आपको -1 होता है, तो रूट अंडर आप रखिएगा आई स्क्वायर गुना 68 बाय 6, फिर अल्फा, अब आई एक आपका बाहर निकल जाएगा, आई स्क्वायर है तो आई रूट के अंदर से आई निकलेगा बाहर, 2 प्लस आई
√68/6। तो ये जो आपका हो गया, यही आपका मान हो गया। अंदर रूट में कभी जो है माइनस करना चाहिए, तो माइनस आ गया, समझिए वो इमेजिनरी नंबर बनेगा। इमेजिनरी मतलब आभासी या काल्पनिक नंबर बनेगा। तो ये जो है आपका आई लग गया, तो आभासी नंबर हो गया आपका ये। इसी प्रकार से एक और बीटा का मान जो होगा 2 माइनस √100 क्या होगा, -68 होगा बाय 6। तो फिर वही माइनस कैसे निकालेंगे हम बाहर, तो वही आई के रूप से निकलेगा, तो वही बीटा का मान फिर हो जाएगा 2 माइनस आई √100 प्लस 68 हो गया बाय 6। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अब आप लोग ही बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हम धीरे से बताएं या फास्ट में बताएं। तो आप जब तक हमें नहीं बताइएगा हम तब तक समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन को अच्छा बनाए रखिए। अपने इस लॉकडाउन के समय में जो है अपने समय का बेहतर उपयोग कीजिए। ये लॉकडाउन जो है सभी के लिए बराबर है, हम सभी देशवासियों के लिए जो लॉकडाउन लगा है, यदि हम इसका पालन नहीं करते हैं तो वह एक ऐसा महामारी बीमारी है जो कि हम लोगों के पास भी, हम लोगों के में भी फैल सकता है। तो हम लोग सावधान रहेंगे, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे आपका जो भी क्वेश्चन है मैसेज भेजिए। उसके बाद अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो जो है मैक्सिमम 30 मिनट प्लस का हो गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए।